तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, होली के दिन इतना ज़्यादा घरों में आग लगी थी, इतना ज़्यादा गांव में आग लगी थी, बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। धूं धूं करके आग जल रहे थे, आग बुझ ही नहीं रही थी। सब लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। यह आग खुद से नहीं लगी थी, दिन दहाड़े गुंडई में आग लगाई गई थी। किसने लगाया था, क्यों लगाया था, पूरी कहानी में बने रहिएगा। मैं सब कुछ आपको बताऊंगी इस कहानी के माध्यम से। पूरा गांव बिलख बिलख कर रो रहा था, इतना तेजी से आग लगी थी। पूरा किसी का पैसा रखा था, किसी की दुकान रखी थी, किसी का कोई सामग्री रखा था महंगा। घर के अंदर तो सारे सामान, पैसे, ज्वेलरी वगैरह, सोने चांदी वगैरह वगैरह सभी कुछ रखे ही रहते हैं। अब वो घर है, होली के दिन आग लग गई, इतना ज़्यादा आग लग गई, बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। होली के दिन लगाई गई आग, उसी गांव के ही लोगों ने होली के दिन लगाई आग। आज की जो सच्ची घटना आपको चौंका देगी। आप लोग एक बार सोच कर देखो, घरों में आग लगा दी जाए और धूं धूं करके आग जल रहे हों तो कुछ बचने वाला है नहीं। आशियाने बनाए थे, मेहनत और मजदूरी करके बिलख बिलख कर रो रहे थे घटना स्थल पर। आखिर पूरी कहानी क्या है? जो आग लगाने वाले थे वो कौन थे? यह मामला उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बगल के एक गांव में पड़ता है। होली में आपने देखा होगा, डीजे लोग बजाते हैं और नाचते कूदते खेलते हैं, खुशियां मनाते हैं। होली के त्यौहार में सभी घरों में यही होता है। तो एक व्यक्ति आता है, कहता है बाजा लगाइए, डीजे बजाइए, जो गाना हम कह रहे हैं वही गाना लगाइए। कोई कपड़ा फाड़ होली खेलता है, कोई लाठी चलाकर होली खेलता है। होली कई प्रकार से लोग खेलते हैं, इसमें अपनी दुश्मनी भी निभाते हैं लोग। अजीब अजीब सी होली हो रही थी, डीजे बज रहा था। वहाँ के कुछ लोग आते हैं और डीजे वाले से बोलते हैं गाना बजाओ मेरी पसंद का, लेकिन उनका कहना ये था हम गंदा गाना नहीं बजा सकते हैं। फैमिली के अंदर डीजे बज रहा था, परिवार के अंदर डीजे बज रहा था, कैसे को गंदा गाना लगाते भाई? अगर कोई जंगल में बाजा बज रहा है, वहाँ कोई सख्त नहीं है, कोई इंसान वहाँ पे नहीं है, तो चलिए एक दो गाने हंसी मजाक में चल भी सकते हैं, आप लड़के लड़के हैं तो। इन्हीं बातों में हुआ बवाल, और जो लोग गंदा गाना बजाने के लिए बोल रहे थे उनके साथ हुई हाथापाई और लोगों के घरों में लगा दी आग। बस इसी गाने का रीज़न था आग लगाने का। उन्होंने कहा ये वाला गाना का बजना चाहिए, डीजे वाले ने कहा मैं गंदा गाना नहीं बजाऊंगा। बस यही रीज़न था उनका गांव में आग लगाने का मकसद। दिन दहाड़े हो गया होली के दिन कांड कि इतना तेज़ी से आग जल रही थी, लोगों के पैरे तले ज़मीन खिसक जाती है, ज़मीन खिसक जाती है। लोग बिलख बिलख कर चिल्ला रहे थे, एक दूसरे से कह रहे थे बुझाओ आग बुझाओ। इतना ज़्यादा आग लगी थी, कोई मदद करने वाला वहाँ पे नहीं था। एक दूसरे से लोग बस चिल्ला ही रहे थे आग बुझाओ, पर आग बुझाने वाला वहाँ पे कोई व्यक्ति सख्त था ही नहीं। सारे लोगों का दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, क्या किया जाए, इतना तेज़ी से आग जल रही है, आखिर हम करें तो क्या करें। लोग तो वहाँ पे चिल्ला ही रहे थे। वहाँ पे भाई हम भी होते तो यही करते। किसी का अनाज भरा हुआ था, किसी का भूसा भरा हुआ था, किसी के मकान में दुकान थी, किसी का पैसा कैश रखा हुआ था, किसी का कुछ, तो बहुत सारा सामान इस आग में नष्ट भ्रष्ट हुआ। एक गाने के लिए, बस एक गाने के लिए एक गाना लगा देते, वो बजा लेते, नाच लेते, उनको मज़ा आ जाती। बस एक गाने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी दुश्मनी निभाई। ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे भैया लोग, ऐसा मत करें, ये बहुत गलत है, बिल्कुल बिल्कुल गलत है। किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी के घर में शादी होने वाली है, किसी के घर में सगाई होने वाली है, कोई अपना अनाज धुल कर रखा, कोई अनाज भर कर रखा है, कोई हैं जिन्होंने आग लगाई थी वह लोग घटना स्थल से फरार हो गए थे। वह आज तक नहीं मिले, जो आग लगाई थी वो आज तक नहीं मिले। लोग होली का त्यौहार मना रहे थे, यहाँ घर
लोग होली का त्यौहार मना रहे थे, कोई होली का त्यौहार मना रहे थे, उनके तो घर जल रहे थे। उनके दिल से पूछे होली का त्यौहार उनका कैसा हुआ। मैं इतना ही कह सकती हूँ, बाकी आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताएं। आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे और हम भी अच्छे हैं और अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। चलिए मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।